एनआरआई, यह शब्द तो आपने अपने आम जीवन में कई बार सुना होगा या फिर मूवीज वगैरह में जरूर सुना होगा कि एनआरआई एनआरआई एनआरआई। दोस्तों, एनआरआई आखिर होता क्या है? एनआरआई कैसे बना जाता है? एनआरआई किसे कहते हैं? एनआरआई बनने के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं? इन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनआरआई होता क्या है। दोस्तों, एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जन्म तो भारत में हुआ है, परंतु जब वह किसी काम या फिर धंधे के सिलसिले में विदेश जाता है और वहीं पर उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो वह व्यक्ति वहां का नागरिक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही इंडिया में एनआरआई कहा जाता है। बता दें कि ऐसे भारतीय वर्ष भर में 182 दिनों से कम समय भारत में बिताते हैं। इसके अलावा भी एनआरआई की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: जो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ तो है और वह किसी काम के सिलसिले में या फिर नौकरी पाने के उद्देश्य से बाहर जाकर रहने लगता है, उसे भी एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई उस व्यक्ति को भी कहा जाता है जो इंडिया के बाहर किसी भी देश में जाकर कारोबार करता है या फिर वहीं पर अपना बिजनेस स्थापित करता है। जो इंडिया के बाहर किसी अन्य देश में बिना किसी कारण के असीमित समय तक रहे, उन्हें भी एनआरआई कहा जा सकता है। दोस्तों, एनआरआई एक प्रकार का स्टेटस होता है जो इंडियन सिटीजनशिप रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि उसे इनकम टैक्स के प्रोसेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और उन्हें डबल टैक्स जैसे नियमों के कारण मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर एनआरआई किसे कहेंगे। दोस्तों, इंडिया के अधिकतर लोग बेहतर भविष्य के लिए अथवा रोजगार के लिए या फिर अच्छी शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते हैं। इसके बाद कई लोग तो वापस लौट आते हैं, परंतु कई लोग विदेश में ही बस जाते हैं। उन्हें हम एनआरआई का नाम देते हैं, जिसे अंग्रेजी लैंग्वेज में नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अधिकतर स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हर साल विदेश जाते हैं, जिसमें से जो विदेश में जाने के लिए पूरी योग्यता रखते हैं उन्हें विदेश में जाने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से इंडिया के लोग विदेश जाना पसंद करते हैं। कई रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा एनआरआई लोग ही भेजते हैं, अर्थात वह विदेश में जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा वह भारत में रहने वाले अपने परिवारजनों को भी भेजते हैं। इस प्रकार एनआरआई इंडिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, एनआरआई का फुल फॉर्म हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसका फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में अप्रवासी भारतीय कहते हैं। एनआरआई मूल रूप से एक भारतीय नागरिक होते हैं, परंतु किसी खास उद्देश्य के कारण यह विदेश में जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एनआरआई का क्या योगदान है। तो आइए जानते हैं कि एनआरआई किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब भारत का कोई व्यक्ति किसी देश में काम के सिलसिले से बाहर जाता है तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई विदेश जाकर अपने कैरियर को अच्छे से तो स्थापित करता है, साथ ही साथ वह इंडिया की इकोनॉमी में भी मजबूती लाने का काम करता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि विदेशों में रहकर अपने देश में पैसे भेजने के मामले में इंडियन फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। इस प्रकार के जो एनआरआई होते हैं वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इंडिया में अपने रहने वाले परिवारजनों के लिए भेजा करते हैं और यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ इंडिया का विदेश मुद्रा भंडार भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार एनआरआई इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि एनआरआई बनने के आखिर और कौन कौन से फायदे हैं। तो आइए जानते हैं। एनआरआई बनने के तो फायदे कई हैं। आपको इंडिया में काफी मान सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में उस व्यक्ति को काफी मान सम्मान निगाहों से देखा जाता है जो विदेश में जाने के बाद सफलता हासिल कर लेता है। इसके अलावा एनआरआई बनने के बाद आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि एनआरआई व्यक्ति इंडिया से ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वह अपना काम अधिकतर विदेशों में करते हैं और विदेशों से जब पैसा इंडिया में आता है तो वह काफी बड़ा होता है। इस प्रकार एनआरआई बनने के कारण आप अधिक पैसे कमाते हैं, आपको मान सम्मान भी मिलता है, जिसके कारण आप और आपका खानदान आर्थिक तौर पर मजबूत बनता है। इसके अलावा आप विदेशों में जो पैसे कमाते हैं उसका टैक्स आपको उसी देश में भरना पड़ता है। अब दोस्तों, एनआरआई बनने के जितने फायदे हैं इसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं एनआरआई बनने के आखिर नुकसान क्या क्या है। जहाँ तक देखा जाए तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के फायदे ही फायदे हैं, परंतु अगर इसके नुकसान के बारे में बात करें तो एनआरआई बन जाने के बाद आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है। हालांकि कई एनआरआई ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के साथ ही एनआरआई बन जाते हैं। इस प्रकार के नुकसान और फायदे ज्यादातर देखे जाते हैं। अब दोस्तों, हमने आपको बताया कि एनआरआई होता क्या है, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है कि लोग आखिर एनआरआई बनते क्यों हैं। तो आइए इसे भी थोड़ी डिटेल में आपको बताते हैं। भारत देश में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता है। इसके लिए कई व्यक्ति तो इंडिया में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वहीं कई व्यक्ति विदेशों में जाकर पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करके
या फिर एक व्यवसाय स्थापित करके अमीर व्यक्ति बनता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे वजह निकल के आते हैं जो पढ़ाई यानी कि शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय, कुछ ऐसे ही कारण होते हैं कि लोग एनआरआई बनना पसंद करते हैं या फिर लोग एनआरआई बन जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनआरआई के बारे में जो भी डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में यदि और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा। बने रहिए स्टडी पॉइंट एंड करियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।